हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया टॉपिक आपके सामने आया हुआ है। यह टॉपिक है व्हाई पाकिस्तान इज डिपोर्टिंग अफगान माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज। ये एक्सप्लेन सीरीज में पढ़ेंगे। अभी पाकिस्तान में न्यू इमिग्रेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसके थ्रू मास एक्सोडस हुआ है। जितने भी अफगान रिफ्यूजीज हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान। नाउ इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या आप किसी भी रिफ्यूजी को फोर्सिबली उसी कंट्री में वापस भेज सकते हैं जहां पे उनका परसिक्यूशन हुआ था, जहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो सकते हैं? और ये कहानी अफगानिस्तान की है। एक चीज और भी है कि अगर कहीं भी इलीगल माइग्रेशन होगा, जहां कहीं भी अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन इज ऑलवेज अ चैलेंज। टीम, अनकंट्रोल्ड और इलीगल माइग्रेशन हमेशा से एक चैलेंज होगा। यह कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। उसके अलावा ये जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं उस पे भी स्ट्रेन डालेगा। इसीलिए हमेशा माइग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन को बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर हम पाकिस्तान की बात बोलें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की ही कंडीशन जो है वो बुरी है। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है और बड़े पैमाने पे ह्यूमन राइट वायलेशंस देखे जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है वो इकोनॉमिक बैंक्रप्सी के कगार पे घूम रहा है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैंक्रप्सी पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। ठीक है, इस कंडीशन में पाकिस्तान का ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत ध्यान से समझना है। ये कुछ इमेजेस हैं जहां पे अफगान रिफ्यूजीज को बाहर डंप कर दिया गया है और फोर्स किया जा रहा है, प्लीज गो बैक टू अफगानिस्तान। और न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है। ये हमने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग ली है जहां डेप्रोस मुचेना सीनियर डायरेक्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल के। इनका कहना है अफगान रिफ्यूजीज लिव्स एंड राइट्स आर एट स्टेक ड्यू टू कलेक्टिव फेलियर ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ड्यू टू इंटरनेशनल कम्युनिटी टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर प्रोटेक्शन। ये तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का है जो ह्यूमन राइट्स के मामले में काम करता है। लेकिन एक बात मुझे सोच के बताइए, अगर हमारी ही कंट्री में अगर 1 लाख माइग्रेंट, 1 लाख रिफ्यूजीज म्यांमार से निकल के मिजोरम में एंटर कर जाएं, तो आप बताएं कि वो कंट्री कैसे सस्टेन करेगा। तो हमें एक बैलेंसिंग एक्ट लेके चलना है जहां पे एक तरफ हमारे पास ह्यूमन राइट वायलेशंस को भी कंट्रोल करना है, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इस चीज को हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर पढ़ेंगे। यह आर्टिकल क्या कहता है? मास डिपोर्टेशन। तुर्खाम क्रॉसिंग में अभी लगभग 24,000 अफगान रिफ्यूजीज को पाकिस्तान के न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज के चलते इलीगल रिफ्यूजीज करार दिया गया है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और उनको फोर्स कर दिया गया, प्लीज लीव पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल। ये हुआ क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में न्यू एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी चलाई गई है। पाकिस्तान के एंट्रिम गवर्नमेंट मिस्टर काकर के द्वारा, अनवारुल हक काकर जो एंट्रिम पीएम है, उन्होंने एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी चलाई है जहां जिन किसी अफगानिस्तान के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान। अब इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? यूनाइटेड नेशन ने कैसे रिएक्ट किया? यूनाइटेड नेशन ने इसको ह्यूमन राइट वॉयलेशन और ह्यूमन राइट कैटास्ट्रोफी की बात कही है, जहां पे अफगान रिफ्यूजीज एक बहुत बड़े रिस्क पे अवेलेबल हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का भी कहना है कि इश्यूज नॉन रिटर्न एडवाइजरी बारिंग फोर्स रिटर्न टू अफगान नेशनल्स। यहां पे क्या यूएनएचसीआर ने एक नॉन रिटर्न एडवाइजरी इशू करी है बारिंग फोर्स्ड रिटर्न ऑफ अफगान नेशनल्स। और इस तरीके से यूएनएचसीआर और यूएन दोनों ने यह बात कही है कि यह एक ह्यूमन कैटास्ट्रोफी है, यह एक डेवास्टेशन है और एक अलग तरीके का चैलेंज पेश करने वाला है जिस लेवल पे अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज को फोर्स किया जा रहा है वापस अफगानिस्तान जाने के लिए। नाउ डिपोर्टेशन टारगेट्स, स्कोप ऑफ डिपोर्टेशन क्या है? एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती का यह कहना है कि ये सारे के सारे इलीगल रिफ्यूजीज हैं और इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। लगभग 17 लाख अनडॉक्यूमेंटेड पीपल हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनमें 60% जो है वो रिफ्यूजीज हैं। इंडिया में भी अगर देखें इलीगल बांग्लादेशीज को हटाने की बात चली थी, उसी तरीके से पाकिस्तान में जो इंटीरियर मिनिस्टर है सरफराज बुख्ती ही सेड कि लगभग 60% जो है वो अफगान रिफ्यूजीज हैं आउट ऑफ टोटल रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स इन इंडिया। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रिफ्यूजीज हैं जो कि वॉलंटरी उन्होंने ऑर्डर्स को एक्सेप्ट किया है और अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। बट क्या इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, अगर हम यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन की बात करें, तो क्या हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत इन लोगों को जबरदस्ती फोर्स कर सकते हैं अपनी कंट्री में वापस जाने के लिए?
पाकिस्तान में लगभग 40 लाख रिफ्यूजीज हैं, माइग्रेंट्स हैं। अफगान रिफ्यूजीज 13 लाख से ज्यादा हैं। अगर अगस्त 2021 की बात बोले तो जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है तब से बहुत बड़े लेवल पे इलीगल माइग्रेशन पाकिस्तान में चल रहा है। सिंस 1979 सोवियत इन्वेजन जब सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था, उस समय भी बहुत बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान से निकल के रिफ्यूजीज भाग के पाकिस्तान आ रहे थे। उसके बाद से यूएस के एग्जिट के बाद तालिबान ने जब कब्जा किया अफगानिस्तान पे और बड़े पैमाने पे वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन होने लगे, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट में, तो फिर से एक मास माइग्रेशन शुरू हुआ पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि 2 लाख लोगों के इलीगल माइग्रेशन को कैसे पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। सेम आप रोहिंग्या मुस्लिम्स का मामला देख लीजिए आपके बांग्लादेश में। उसके अलावा इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इलीगल बांग्लादेशीज का मामला बहुत जोर पकड़ रहा है। ठीक है, सो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसको अच्छे से समझना है। अब लीगल चैलेंजेस क्या है? नाउ अफगान रिफ्यूजीज रिक्वायर अ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर लीगल स्टे। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्रिएट वल्नरेबिलिटी। सो आपको अगर पाकिस्तान में रहना है तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन हर एक अफगान के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके चलते उनको डिपोर्ट किया जा रहा है और उनको इलीगल करार दिया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह कहना है कि वल्नरेबिलिटी इन रिफ्यूजीज की वल्नरेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो रोक दिया गया। पाकिस्तान में किसी भी तरीके का आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं किया जा रहा है। नाउ वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या है इन पूरे के पूरे रिफ्यूजी पॉपुलेशन में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइनॉरिटीज के साथ, वुमेन के साथ, जर्नलिस्ट के साथ और जो वेस्टर्न कंट्रीज में काम करते हैं। तालिबान रिजीम ने सबसे पहले ह्यूमन राइट वायलेशन को बड़े पैमाने पर ला दिया है। लगातार ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। अट्रॉसिटीज वुमेन के अगेंस्ट में है, चिल्ड्रन के अगेंस्ट में बहुत बढ़ गई हैं। दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम। सारे के सारे जैसे भी जो भी एवेन्यूज थे जहां पे ये फीमेल्स सोशलाइजेशन करती थी वो सब बंद कर दिया है तालिबान ने। उसके अलावा फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जा रही है। अर्थक्वेक की घटनाएं भी हुई हैं और अफगानिस्तान अपने एसेंशियल्स के भी अपने फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अब अफगानिस्तान जैसी कंट्री में जहां पे ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम है और अगर ये रिफ्यूजीज वापस जाएंगे तो शायद मामला और गड़बड़ हो सकता है। एक चीज और भी है कि इंडिया में भी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इलीगल अफगानिस्तान रिफ्यूजीज का इंडिया में भी आना तो बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिसको हमें लेके चलना होगा, जोड़ के देखना होगा। नाउ लीगल स्टेटस की बात करते हैं। एम्बिग्यूअस लीगल स्टेटस क्रिएट्स वल्नरेबिलिटी। प्रूफ ऑफ रिफ्यूजी कार्ड जो है वो कन्फिस्केट कर दिए जाते हैं, इनसे छीन लिया जाता है, जिसके चलते ये अफगान लोग जो हैं अपने आइडेंटिटी को प्रूफ नहीं कर पाते। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का यह कहना है कि किसी भी तरीके से जो अफगान नेशनल्स को फोर्स करके नहीं भेजना चाहिए, यह बहुत गलत बात है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इस तरीके के एक्शन को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि यह ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का रिजीम है और वहां पे वापस जाके सिचुएशन और भी वल्नरेबल होने वाली है, स्पेशली फीमेल्स, स्पेशली चिल्ड्रन, जर्नलिस्ट और जो फॉरेन नेशनल्स काम करने वाले हैं उनके खिलाफ तालिबान ने एक जिहाद छेड़ रखा है। इंटरनेशनल सपोर्ट की अगर बात बोलें तो लिमिटेड इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। सिर्फ 3 नेशंस हैं जो इन्वेस्टिगेशन को बैक कर रहे हैं और यूएस ने इस्लामाबाद से यह कहा है कि प्लीज अफगान रिफ्यूजीज का प्रोटेक्शन इंश्योर कीजिए। बट क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जिस तरीके से एग्जिट किया हड़बड़ी में आके, जिस तरीके से अफगानिस्तान में उन्होंने प्रॉपर गवर्नमेंट बहाल करने के बजाय अपने आप एग्जिट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, उससे अफगानिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हुई और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय तालिबान हुक्मरानों का शासन फिर से तालिबान में आ गया। यानी 20 साल तक लगातार लड़ाई लड़ने के बाद आपने जो लड़ाई अल कायदा और तालिबान के खिलाफ छेड़ा था, 20 साल बाद यू आर बैक टू स्क्वायर वन और कंट्री को उन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में छोड़ के आप निकल लिए। अब आप पाकिस्तान को कहते हैं प्लीज मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ रिफ्यूजीज। नाउ रीजन फॉर डिपोर्टेशन क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न है। राइजिंग इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बढ़ते हुए क्राइम रेट को देख के माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। पाकिस्तान के पास अपने आप को पे करने के लिए, अपने आप को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। एक और भी एलिगेशन है कि इन इलीगल रिफ्यूजीज के चलते लगातार क्राइम रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। नाउ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात बोले तो अफगान रिफ्यूजीज को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए।
नाउ अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आज जो भी हालत है उसके पीछे ये इलीगल अफगानिस्तान रेफ्यूजीज हैं। बट रियलिटी कुछ और है। पाकिस्तान का आज जो भी हाल है उसके पीछे पॉलिटिकल मैटर्स में मिलिट्री का इंटरफेरेंस है और इसीलिए पाकिस्तान की हालत इतनी बद से बदतर होती चली गई है। इसमें अफगान रेफ्यूजीज का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। सो दिस इज इट। ये आप एक एग्जाम्पल है और आपको बताने की कोशिश करी है क्योंकि हमने बहुत बड़े लेवल पे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है। बट तालिबान के आने के बाद से अभी अफगानिस्तान इंडिया रिलेशंस के फ्यूचर को हम देख नहीं पा रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप इन फ्यूचर। तो दिस इज इट। पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की अगर बात बोले तो एक तरह से ये टैक्टिक देखा जा रहा है, पावर टसल है मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में। उसके अलावा पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपने मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस का पूरा ठिकरा अफगान रेफ्यूजीज पे तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। तो ये रहा आज का आर्टिकल। इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन होता है तो डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू यू और न्यू इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।